चंडीगढ़ में परिवार पहचान पत्र को लेकर सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद सीएम ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बैठक के बारे में जानकारी दी और कहा कि आज परिवार पहचान पत्र की जो अथॉरिटी है उसकी वर्ष में एक मीटिंग करनी होती है, जो कि वार्षिक मीटिंग आज रखी गई। इसमें जो कठिनाइयां हैं उसको लेकर विचार किया गया। साथ ही बैठक को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। ठीक करेंगे। आज परिवार पहचान पत्र जो अथॉरिटी है इसकी एक मीटिंग वर्ष में करनी होती है, तो आज एक वार्षिक मीटिंग उस अथॉरिटी की थी और इसके अंदर जो कठिनाइयाँ उसके ऊपर विचार किया गया है। विशेष तौर पर इनकम के नाते से जो कठिनाइयाँ हैं, लोगों के डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि जो पहले से सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम है उसको बाद में वेरीफाई किया जाता है। लोकल कमेटी वेरीफाई करती है, सेक्टर कमेटी वेरीफाई करती है, जोनल कमेटी उसके ऊपर रिकमेंड करती है उसको, और बाद में उसको फाइनल माना जाता है कि ये चीज़ वहाँ से रिकमेंड होकर के आई है वेरीफाई करने के बाद। और उसमें कुछ लोगों ने अपनी इनकम जो कम दिखाई है, वेरीफाई करने के बाद उनकी ज़्यादा मिली है, तो निश्चित रूप से उसको ठीक किया गया है। और फिर जो उनकी शिकायतें ग्रीवेंसेस होती हैं, उन ग्रीवेंसेस को भी सेक्टर कमेटी में शिकायत देता है व्यक्ति और अल्टीमेटली एडीसी लेवल के ऊपर उसको फाइनल किया जाता है। अभी एडीसीज को एक पावर हमने ओवरराइडिंग पावर दी है कि किसी प्रकार की भी सर्वे के बाद या कोई डॉक्यूमेंटल डाटा अपडेशन का जो सिस्टम है उसके बाद एडीसी को फिर भी लगता है, कोई कंप्लेनेंट वहाँ पहुँचता है कि मेरा तो इन सब बावजूद इनकम कम है, तो वो अपने सिस्टम से वेरीफाई करा करके फाइनली हर प्रकार की उस इनकम का जो वेरिफिकेशन है उसके ऊपर ओवरराइडिंग पावर एडीसी को दी गई है। एडीसी फिर भी उसको कम करना चाहे तो करके उसको अपलोड कर सकता है। इस प्रकार की जो शिकायतें हैं अभी जो पेंडिंग हैं, लगभग 2 महीने में आज हमने जो तय किया है कि हर एक शिकायत को निपटारा करके उसको कंप्लीट किया जाएगा, जो इस प्रकार के सारे विषय हैं। ऐसे ही ग्रीवेंसेस इस नाते से जो लोग इस प्रकार के किसी प्रकार के ग्रीवेंस अपने परिवार पहचान पत्र को ठीक कराने के लिए, मानो कोई एड्रेस गलत है, टेलीफोन नंबर गलत है, कहीं नाम की गलती है, कुछ और है, ये ग्रीवेंसेस भी अभी तक 8,64,000 ग्रीवेंसेस आई थी, जिसमें से 8,18,000 ये ठीक कर दी गई हैं और बाकी जो बची हैं लगभग 46,000, इनको भी अगले इस 2 महीने में इसको भी ठीक कर दिया जाएगा, ताकि कोई ग्रीवेंस किसी को इस प्रकार की न रहे। फिर भी एक रेगुलर सिस्टम, कोई भी अपडेशन है, कोई चीज़ उसमें कम ज़्यादा करनी है, उसको रेगुलर तरीके से एडीसी की अध्यक्षता में वो सब कमेटियां लगातार इसको करती रहेंगी। और सेटिस्फेक्शन ग्राहक की है कि नहीं, यानी कस्टमर कहूँगा जो कंप्लेनेंट है उसकी ग्रीवेंस की सेटिस्फेक्शन हुई है कि नहीं हुई है, इसके लिए कॉल सेंटर भी बनाने के लिए मैंने कहा है कि कॉल सेंटर बनाया जाए, ताकि कोई भी कंप्लेंट करता है उसकी ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट तो करता है, लेकिन उसकी सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है उसको भी शुरू कर दिया जाएगा। और हर एक जो ग्रीवेंस जिसको यहाँ पर जिसकी लुक आफ्टर कर लिया जाता है उसके लिए उस कंप्लेनेंट को फ़ोन करके उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ये भी उसमें से देखा जाएगा। तो ऐसे 3-4 विषय जो करणीय हैं जो पब्लिक के लिए। बाकी तो इंटरनल मीटिंग थी, बजट कितना है, एम्प्लॉइज़ कितने हैं, ऑफिस कहाँ होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें ग्रीवेंस परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी की उसको एनुअल मीटिंग में जैसे होता रिपोर्ट के आधार पर किया। देखिए, आप लोग पहले भी ये पूछ चुके, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हमने नए जितने भी ऐसी चीज़ें शुरू की हैं, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन बहुत आसान नहीं होता है। व्यवस्था परिवर्तन को स्वीकार करना अपने आप में बड़ा कठिन है। इसको कई बार अधिकारी भी स्वीकार नहीं करते, कई बार नेता स्वीकार नहीं करते, कई बार जनता स्वीकार नहीं करती, लेकिन जैसा उसका अनुभव आता है, अनुभव के बाद रिजल्ट जो निकलते हैं उसमें से स्वीकारता बढ़ती है। अब चूँकि इसके रिजल्ट आने लग गए हैं, हर किसी को इन चीज़ों के लिए अब जो चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं सुविधाजनक तरीके से, नहीं तो हर छोटे काम के लिए भी व्यक्ति अपने जिला केंद्रों पर अथवा चंडीगढ़ राजधानी पर कितने चक्कर काटता था। अब हम जाकर के देखेंगे फील्ड में तो कहीं किसी व्यक्ति को आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोएक्टिव सर्विसेज उसके घर तक पहुंचने लग गई हैं। ज़्यादा उसको अगर जाना पड़ता तो अपने गांव के सीएससी सेंटर पर वहां तक वो जाता है। वहां जाकर के अपना, बहुत लोग वो तो ऑनलाइन सर्विस अपने यानी मोबाइल पर या कंप्यूटर पर घर बैठे कर सकते हैं। सब सूचनाएं उसको मोबाइल पर मिलने लग गई हैं कि आपका नाम इसमें रजिस्टर हो गया, आपकी कंप्लेंट यहाँ पहुँच गई, इसको ऐसे ठीक करना, और जो ठीक होने के बाद रिजल्ट ये उसको मिलता है।
विद इन 24 आवर्स भी पूरी स्टेट में कोई मैसेज किसी को देना हो तो इस सारे सिस्टम से संबंधित लोगों को पहुंचाया जा सकता है। तो ये जो सुविधाएं हुई हैं इसके कारण से विपक्ष केवल उन लोगों को तो ध्यान रखता है जिनकी छोटी मोटी ग्रीवेंस होती है, क्योंकि वो लोग पेश होते हैं सब जगह कि मेरा ये ठीक नहीं हुआ, मेरा ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो थोड़े चंद लोग होते हैं। उनके कारण से अगर वो कहेंगे कि इन व्यवस्थाओं को ख़त्म करेंगे तो हमको तो उसका नुकसानी नहीं लगती, हमको तो ये लगता है कि जनता इनको जवाब देगी। जब वो कहते हैं कि हम आएंगे पीपीपी ख़त्म कर देंगे, हम आएंगे पोर्टल ख़त्म कर देंगे, हम आएंगे मेरिट वेट फाड़ के फेंक देंगे, जितनी बातें वो कह रहे हैं जिसका जनता को लाभ मिल रहा है, वो अगर इसका विरोध करेंगे तो जनता निश्चित रूप से उनका विरोध करेगी। वो इनको फाड़ेंगे, जनता उनको फाड़ेगी। सर देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये सब प्रयोग होते रहते हैं। कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है, ये पहले भी होते रहे हैं। और जब से देश में लोकतंत्र का ये जागरण हुआ है, यानी देखा जाए तो एक समय ऐसा था कि कांग्रेस मतलब शासन, शासन मतलब कांग्रेस, जैसे टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, कोलगेट मतलब टूथपेस्ट, ये सिनोनिमस हो गए थे। तो ऐसे ही शासन और कांग्रेस ये सिनोनिमस हो गए थे। लेकिन 1977 में देश में जब आपातकाल लगी, संयोग से 25 जून आ रहा है, 25 जून का दिन इसी बात के लिए जाना जाता है कि देश में ऐसा काला कानून लागू किया गया जिसके कारण से जन जागरण हुआ। और जन जागरण के बाद पहली बार कांग्रेस शासन को पलटा मारा गया। तब वोटर को समझ में आया कि नहीं, वोट में एक ताकत है, और उस वोट की ताकत के कारण से जनता जागरूक होने के बाद क्या ठीक है क्या गलत है इसका विवेक जनता जानती है और जनता उसके अनुसार निर्णय लेती है। तो कोई कुछ भी करे, आखिर जब किसी का बस नहीं चलता तो सब कुछ बटोरते हैं, इधर से बटोरते हैं, उधर से बटोरते हैं। ठीक कहा हमारे मुख्यमंत्री पंजाब मान ने कि इस मौके पर कोई बटेर, कोई बंदर, कोई बिल्ली, कोई भालू जब सब इकट्ठे होते हैं, तो जब इकट्ठे होते हैं तो उस समय क्यों इकट्ठे होते हैं? इसलिए इकट्ठे होते हैं कि सामने एक शेर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा पंजाब के सीएम मान साहब ने कि सामने कोई शेर है। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ, उस बंदर, बटेर और भालू शेर के उसमें, उस झुंड में, शेर तो सामने ही है, तो उस झुंड में अब वो भी जाके खड़े हो गए, उनको भी ध्यान में आ गया कि